हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको इंतज़ार था कि क्या सीआरपीएफ की लिस्ट और आएंगी या नहीं आएंगी। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट आई थी, फिर सेकंड लिस्ट आई थी, तो अब थर्ड लिस्ट भी आ चुकी है जिसमें 8,000 बच्चे पास किए गए हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिल रहा है उन बच्चों को जिनका टाइपिंग अभी तक नहीं हुआ था। यहाँ से बार बार लिस्ट आ रही है तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब मैं टाइपिंग देने गई थी तो वहाँ पर कितने बच्चे पास हुए थे, मैंने कैसे पास किया था। ये सारे डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, कैसे वहाँ पे एरर काउंट हो रही है, कैसे आप टाइपिंग पास कर सकते हो, कैसे मैंने टाइपिंग पास की थी, क्या क्या चीज़ें मैंने अपने माइंड पे रखी थी टाइपिंग करते समय, और वहाँ पे फुल प्रोसेस फिजिकल का, मेडिकल का, टाइपिंग कैसे क्या हो रहा है, और क्या क्या चीज़ें मैंने वहाँ पर फेस करी थी। मैंने 2 बार दिया हुआ है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सेंटर में हुई थी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी पीडीएफ्स बाकी सारी, और यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रखा कि किस तरीके से वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि अब ये थर्ड लिस्ट में जिन बच्चों का होने वाला है वो पहले से अवेयर हो जाए कि वो गलतियाँ उनको नहीं करनी है। कैसा कीबोर्ड मिल रहा है, कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है, बायोमेट्रिक से लेकर पूरा मेडिकल में क्या क्या देख रहे हैं, फिजिकल कैसे क्या हो रहा है, और किनको री मेडिकल मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप बाकी और भी सीआरपीएफ एससीएम की वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एएसआई के लिए भी बात चल रही है अभी कमेटी में कि इसका स्किल टेस्ट फिर से कराया जाए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे पास हुए। 60-60 के बैच बने थे, किसी किसी बैच में तो कहीं कहीं सेंटर में बच्चे पास ही नहीं कर पाए थे स्टेनो। लेकिन यहाँ सीआरपीएफ में बैच बन रहे थे, जैसे कि 50 का 40 का बैच बन रहा है कि एक बैच में कहीं 120 130 बच्चे आ रहे थे, 150 बच्चे आ रहे थे, 140 आ रहे थे। तो वहाँ पर 50-50 60-60 बच्चों का बैच बना था, किसी किसी में 40-45 बच्चों का बैच बना था। तो टाइपिंग में तो फिर भी बच्चे पास हुए थे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी थी जिसमें बहुत कम बच्चे पास हुए थे। तो अब थर्ड लिस्ट भी यहाँ पर निकाली गई। तो जो भी एस्पिरेंट हैं जल्द से जल्द अपना लिस्ट में नाम देखें। ये लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो वहाँ से देख सकते हो। ये थर्ड लिस्ट है, यहाँ पर आपको सेंटर देखने को मिल जाएगा, किस जगह पे आपका है, कब है, डेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है कि 12 जनवरी से ये आपका स्टार्ट होगा। तो आप लोग जल्द से जल्द अपनी टाइपिंग पे फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने टाइपिंग करना इस समय रोक दिया था कि पता नहीं थर्ड लिस्ट आएगी कि नहीं। लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया था कि इसके थर्ड लिस्ट आने के चांसेस हैं, और थर्ड लिस्ट पूरी चांसेस है कि आ सकते हैं। और देखिए वैसे ही हुआ कि इसकी थर्ड लिस्ट भी आ गई है। यहाँ पर 8,000 बच्चे पास किए गए। यहाँ पर आपको सेंटर, किस स्टेट में आपका सेंटर है, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आपका यहाँ पर कौन सा सेंटर है पूरा दिया हुआ है। जीसी ये सारा, LKW मतलब लखनऊ, LKW मतलब लखनऊ, ये PGR ये शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी होगी कि कहाँ पर गए, और आप डेट दे सकते हो कि कब तक है ये। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको, किसी को 12 तारीख मिली है, किसी को 13 तारीख मिली है, तो आप लोग अपनी डेट्स देख लीजिए कि किस दिन कब का होना है, और उसी दिन आपको सुबह 7 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना है। क्योंकि हम लोग का टाइपिंग जो था, हम लोग का जो टाइपिंग रिपोर्टिंग टाइम था वो 7 बजे था कि आपको सुबह वहाँ पर पहुंच जाना है। और 2 से 3 दिन आपको यहाँ पे लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हो सकता है कि आज आपका टाइपिंग हो जाए, फिजिकल हो जाए, और कल मेडिकल के लिए बुलाया जाए। और किसी किसी दिन बच्चों को रीमेडिकल भी दिया जा रहा है कि उन लोगों को लगता है अगर ऑफिसर्स को कि रीमेडिकल देना चाहिए तो वो रीमेडिकल के लिए भी बच्चों को बुला रहे हैं। तो मतलब ये मान लो आपको मिनिमम यहाँ पर 2 दिन लग जा रहे हैं कि आपको टाइपिंग, फिर टाइपिंग के बाद अगर किसी ने क्वालिफाई कर लिया टाइपिंग तो उसके बाद उसका फिजिकल हाइट वेट मेजरमेंट हो रहा है, और फिर उसके बाद उसका मेडिकल हो रहा है। तो फुल डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा। और कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने वाली, जिससे कि बच्चे टाइपिंग में फ़ेल क्यों हो रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी। ये सारी चीज़ें आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस देख सकते हो कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी, जिससे कि आप अपना टाइपिंग पास कर पाओ। क्योंकि बाकी एग्जाम्स से टाइपिंग यहाँ पर बिल्कुल अलग है, तो कुछ चीज़ें आपको माइंड पे रखनी होगी जिसकी मदद से आप टाइपिंग पास कर पाओगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी एस्पिरेंट्स हैं बहुत अच्छे से अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक स्पेस की बिल्कुल अलाउ नहीं होगी, और आपको पेपर से देख कर यहाँ पर टाइप करना होगा। तो जल्द से जल्द अपना डिटेल्स देख ले कि लिस्ट में नाम है कि नहीं, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर दे, और कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए वहाँ पर टाइप करना। तो मेरे और भी वीडियोस को आप देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि हमारी फैमिली से भी, हमारी इस जो टेलीग्राम में बच्चे हैं उन्होंने भी बहुत सारे टाइपिंग पास करी हो, और कुछ हैं यूट्यूब फैमिली से भी जिन्होंने अपना बेस्ट देकर अपनी टाइपिंग पास करी। तो वो
कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग सेंटर पे गए थे, उन्होंने रिव्यू दिया था कैसे क्या हुआ था। तो मैंने सारे अलग अलग सेंटर्स का भी आपको बताया कि कैसे क्या क्या वहाँ पर हो रहा है। अजमेर में और मगोवा घाट, बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स थे, अमृतसर। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने अलग अलग स्टेशन पे बताया था, और अलग अलग, जैसे पंजाब था किसी का स्टेशन तो वहाँ पर उन्होंने उसका भी बताया था। तो वो सारी डिटेल्स भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स आपको मिल सके।